लिखना, द वाटर फ्लोज, द कूल COOL या द कोल्ड विंड ब्लोस। लिखिएगा, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग, देयर इज द एयर, देयर इज द एयर, यहां पर एयर लिखना, कमरे में शांत हवा है ना, तो देयर इज द एयर इन द रूम। थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाओ, बच्चों को ठीक से मिलाने तो बढ़िया से, कॉपी चेक करेंगे हम आज। पकड़ा गया ना तो हड्डियां तोड़ देंगे हम, याद रखना। इसलिए जो छूटा है बढ़िया से लिख लो, पकड़ा गया बाबू तो खैर नहीं है। मिलवाने के बाद निश्चित कॉपी में चेक करेंगे, 100% चेक करेंगे। चलो काबिल कुमारी बोलो आप। इट इज अ स्टॉर्म, इट इज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी होती है। फ्लड्स या फ्लड, FLOOD, फ्लूड नहीं होता ही, फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर। नदियां जब अपना तटबंध तोड़ती है ना, तो अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बाढ़ जो बहुत ही भयावह रूप होता है पानी का, खेत, मकान, खलिहान, दुकान, जो भी रास्ते में आएगा सब जलमग्न हो जाएगा। अब बर्बादी ही बर्बादी होती है। देयर इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, जान माल की व्यापक क्षति होती है, ठीक ना। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि तीनों खतरनाक है। नहीं, अतिवृष्टि मतलब क्या हो गया, बहुत वर्षा होना, बहुत ज्यादा, तो फसल डूब जाएगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अल्पवृष्टि हुई, आवश्यकता से कम पानी पड़ा, तो न फसल पैदावार होगी, न फसल होगी, उत्पन्न होगा फसल वगैरह, और हानि भी होगी। और अनावृष्टि, बारिश होगी ही नहीं, तो जल स्तर नीचे चला जाएगा, आदमी प्यासे मरेगा, जीव जंतु प्यासे रहेंगे, अकाल हो जाएगा, अनाज नहीं होगा। तो कोई पूछा कि संसार में जहर कौन चीज है, तो आवश्यकता से वह सभी चीज जहर है जो आवश्यकता से ज्यादा है। आवश्यकता से ज्यादा जो हो गया ना, वो पॉइजन हो गया, समझे। आगे बढ़िए। साइकिलिंग या टू राइड अ बाइसिकल, दो चक्का के लिए राइड होगा, अब बाकी के लिए ड्राइव होगा, नहीं समझे बात को। हाँ, तो टू राइड अ बाइसिकल, RIDE, इज एन एक्सरसाइज, इज एन एक्सरसाइज। और है, और टास्क पेंडिंग में है, आवाज नहीं आ रही दमदार, खाली हम बोल रहे हैं। टास्क पेंडिंग में और है जी, नो सर। आगे लिखिए आप लोग।
कल आप कॉपी लिखा थे नेहा कुमारी, कल क्या पढ़ाए हैं? और फास्ट क्यों जी? हेलो, अच्छा जाओ जाओ, चलो जी। देखो, यूज ऑफ इंक्वायर एंड इंक्वायर ऑफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे लास्ट पार्ट है। सुशांत आया जी? हाँ, तुम देखो सुशांत खड़े हो, ये तुम्हारा डिमांड है, और डिमांड जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से खत्म ना कर दें, तब तक तुम एब्सेंट नहीं होना, है ना? बैठो। यूज ऑफ इंक्वायर एंड इंक्वायर ऑफ कितना हुआ रे रागिनी कुमारी? ऊपर 5 हो गए। अब बंद कर दो कॉपी, देखना, पर मुझे समझाने दो। बहुत लिखा, पर मुझे समझाने दीजिए। एक्सक्यूज मी कह करके मेरा ध्यान अपनी ओर एट्रैक्ट करने के बाद कुछ कीजिएगा, ठीक ना? हम आप बताते रहेंगे, 10 हो जाएगा, टिप दीजिएगा, ठीक बात ना है? नहीं समझे बात को? इसमें हो जाएगा ना, तब हमको बोला एक्सक्यूज मी, हम देखेंगे, हम बोलेंगे तब कीजिएगा। देखो बोर्ड पर लिख रहे हैं यूज ऑफ कौन चीज? इंक्वायर एंड कौन चीज? इंक्वायर ऑफ। इस समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन मैटर सीखना तमाम बच्चे। जैसे कहता क्या कि आरवी के बाद, आरवी के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट हो तो आईएस में आरवी की जगह, अर्थात वही आस्क की जगह, है ना, इंक्वायर ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंक्वायर ऑफ का यूज करेंगे। पहले देखते रहो बोर्ड पर, करेंगे। और नंबर 2, आरवी के बाद जब ऑब्जेक्ट ना हो, आरवी के बाद जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आईएस में आरवी की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे? इंक्वायर। क्या लिखेंगे? इंक्वायर। अब इसको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, सीखने की कोशिश करना। इंक्वायर लिखेंगे, समझा? और देखो, जैसे मान लो हमने कह दिया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, आई सेड इज ही लेट। यहां आरवी के बाद ऑब्जेक्ट है, आरवी के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इंक्वायर का यूज करना होगा। सिर्फ किसका यूज करना होगा? इंक्वायर का। किसकी जगह मालूम है? आस्क की जगह। हम आस्क का यूज नहीं करना है। आज जो बता गौर से सीख लो, अब बना के लाना इस पर, तो बन जाएगा आई। कौन टेंस में है? आई आस्क्ड, सॉरी, हाँ हम ही बता रहे हैं, हम ही आस्क लिख रहे हैं। आई इंक्वायर्ड, आई इंक्वायर्ड। नंबर 1 हुआ ना। कॉमा की जगह क्या होगा? इफ या। लेकिन हम प्रिस्क्राइब क्या करेंगे? आपको क्या कहेंगे लिखने के लिए? इफ सुटेबल है, छोटा जरा सा, अच्छा लगता है देखने में। नंबर 2, समझा बात को? इफ, उसके बाद थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही होगा ना। इसका क्या हो जाएगा? वाज। लेट देकर के फुल स्टॉप। ये बात में आए? याद रखना, जो बोर्ड है गौर से सुनो और खड़ा होना। इस पर कौन कौन समझेगा? जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इटीसी। 24 संख्या ना सह क्रिया के।
तो 24 सहायक क्रिया में से कोई एक सहायक क्रिया सूरज बाबू सेंटेंस शुरू में रहेगा तो कॉमा की जगह तुमको इफ या वेदर लगाना पड़ेगा। याद हो गया? समझ ना? इफ या वेदर दोनों जबरदस्त है, लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन है? इफ। लेकिन जब, अच्छा एक मिनट, इस मैटर को समझ गए? इस मैटर को मैं यही क्लियर करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक ना? आप वीडियो बने रहें, इसी का मैं आपको नेक्स्ट वर्जन में तुरंत बताता हूं एट ए टाइम।